नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, एनसीपी के नेता नवाब मलिक को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है लगातार, क्योंकि अब उनकी न्यायिक हिरासत को और 14 दिन बढ़ा दिया गया है। यानी ये दिवाली भी उनकी जेल में ही कटेगी और साथ ही साथ अब अगली सुनवाई में भी उनकी जमानत होगी या नहीं, ये आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है, काफी वक्त से जेल में है और अभी भी उन्हें जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल की बात करें तो फिलहाल कुल्ला के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक तब सुर्खियों में आए थे जब ड्रग क्रूज मामला सामने आया था और उस वक्त उन्होंने जो एनसीपी के ऑफिसर थे उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। समीर वानखड़े के ऊपर काफी बयानबाजी उन्होंने की थी, उनके पूरे परिवार को, उनकी माँ को, उनके पिता को, उनकी बहन को, उनके जो है उनकी पत्नी के बहन को, काफी कुछ उन्होंने कहा था पब्लिकली। काफी वो ज्यादा शोर मचा रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके आपत्तिजनक बातें लिख रहे थे। कैरेक्टर्स पर से लेकर, काम पर से लेकर, कास्ट पर सवाल, हर चीज पर सवाल खड़े कर रहे थे और इस दौरान वो लगातार सुर्खियों में बने थे। तभी एक समय ऐसा आया जब देवेंद्र फडणवीस, जो कि अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उस वक्त विपक्ष के नेता थे, देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक के दाऊद गैंग के साथ कनेक्शन होने की बात कही और ये कहा था कि नवाब मलिक के खिलाफ मेरे पास पूरे सबूत है, जिन सबूतों को मैं केंद्रीय जांच एजेंसियों को हैंडओवर करूंगा और केंद्रीय जांच एजेंसी इस पर जल्द एक्शन लेती नजर आएगी। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। नवाब मलिक के यहाँ भी जो चीजें मिली, दस्तावेज मिले, उसके बाद ईडी एक्शन में आ गई। पूछताछ के लिए नवाब मलिक के पास गए, कई घंटे पूछताछ हुई नवाब मलिक से और नवाब मलिक के संतोषजनक जवाब ना देने के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि 23 फरवरी के दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस साल के 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े धन संशोधन के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो पिछले काफी महीनों से मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही है और अब एक बार झटका लगते हुए 14 दिन की और न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें बंद किया गया था। फिलहाल तो कुल्ला के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तबीयत उनकी नासाज है। हालांकि अदालत ने पहले चिकित्सक आधार पर उनकी जमानत याचिका को भी खारिज किया था। उनकी नियमित याचिका जो है विशेष न्यायाधीश के पास भी गई हुई है। कहा जा रहा था कि मलिक के जो आवेदन में कहा था उसे लेकर लगातार, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें फंसाया गया है, उनका किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है किसी मामले से, सिर्फ और सिर्फ उन्हें इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो कमेंटबाजी करते थे उनके पुराने दर्द से समीर वानखड़े के खिलाफ, क्योंकि उनके दामाद के ऊपर भी इसी तरीके का ड्रग का मामला सामने आया था। तो ये पुराने दर्द की वजह से उनकी बस मुश्किलें जो है बढ़ती गई। नवाब मलिक का जो मामला था वो भी बढ़ते गया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, उसके बाद उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। आलम ऐसा है कि फरवरी के गिरफ्तार हुए नवाब मलिक को बिल्कुल भी चैन नहीं है और अभी भी उनके समय जो है वो जेल में ही कट रहा है। तो नवाब मलिक जो है उनके खिलाफ चार्जशीट बनी थी प्रॉपर। मलिक के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में ये कहा गया था कि मलिक ने एक सर्वेक्षण के जरिए गोवाला परिसर में अवैध किराएदारों का सर्वे किया और सर्वे के ताल में बिठाने के लिए सरदार शाह वली खान की मदद ली थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में यह भी कहा था कि नवाब मलिक ने परिसर पर कब्जा करने के लिए हसीना पारकर और सरदार खान के साथ कई बैठकें। हसीना पारकर का नाम आपने सुना होगा। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की बहन मानी जाती है और उनका जो है कनेक्शन बताया जा रहा था कि किस तरीके से दाऊद के साथ इनका उठना बैठना है, दाऊद के साथ इनका कनेक्शन है। अपने बयान में सरदार खान ने ईडी को बताया था कि उनका भाई रहमान मुनीरा प्लम्बर की ओर से गोवाला कंपाउंडर का रेट कलेक्टर था। नवाब मलिक ने कथित तौर पर अपने भाई असलम मलिक की मदद से गोवाला परिसर के कुल्ला जनरल स्टोर पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि 1992 की बाढ़ के बाद स्टोर बंद कर दिया गया था। चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि सरदार शाह वली खान जो है वो हसीना पारकर से काफी करीब थे और ऐसे में सरदार खान की ईडी को बताया कि नवाब मलिक, असलम मलिक और हसीना पारकर के बीच कई दौर की बैठक हुई। बता दें सरदार शाह वली खान 1993 के बम धमाकों के मामले में औरंगाबाद जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कथित बैठकों के दौरान पेरोल पर रिहा हुआ था और इस दौरान ये बातें सामने आई थी कि तकरीबन 4 से 5 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि डी कंपनी के जरिए ली गई है। डी कंपनी के जो लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलाकर इनको लिया गया है और ये पैसे जो है इकट्ठा किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि
जो मामला है वो बढ़ रहा है। पैसे थोड़े थोड़े करके इन्होंने जो है डाले थे, काफ़ी महंगी महंगी ज़मीन जो है इन्होंने सस्ते में खरीदी थी, और वो भी दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के साथ। और उस वक्त ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जल्द एक्शन देखने के लिए मिलेगा। कई सारे दस्तावेज दिए थे, कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। उसके वक्त भी नवाब मलिक ने अपना बचाव करने का प्रयास भी किया था। जब वो गए थे तब भी उन्होंने हाथ हवा में लहराए थे और ये कहा था कि लड़ाई हम जीतेंगे, सच की ही जीत होगी, सच की ही लड़ाई है, उसमें सच ही आगे जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। नवाब मलिक लगातार मुश्किलों में पड़े हुए हैं। नवाब मलिक के खिलाफ जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और उसके बाद उनके खिलाफ जो जानकारी जो मिली थी, जो सबूत मिले थे वो भी पुख्ता थे, और यही कारण है कि उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है। ज़मानत की याचिका लगातार या तो खारिज हो रही है या फिर उनके न्यायिक हिरासत को लगातार सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, जो कि इस बार भी किया गया। उनके न्यायिक हिरासत को तकरीबन 14 दिन जो है बढ़ा दिया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा आप देख सकते हैं दिन है, क्योंकि 14 दिन करके ही इनका न्यायिक हिरासत आज तक बढ़ते गया है। फरवरी 23 तारीख को इनकी इस साल के शुरुआत में जो है गिरफ्तारी हुई थी, और अब आप देख सकते हैं अक्टूबर का महीना भी पूरे जेल में जाएगा, और नवंबर 2 तारीख तक समझिए कि इन्हें जेल में ही, जो 14 दिन की अगर काउंटिंग करें तो नवंबर 2 तारीख तक भी इन्हें जेल में ही समय बिताना पड़ेगा। और उसके बाद शायद इनके लिए डगर मुश्किल होगी, और शायद ये साल भी पूरा उन्हें आर्थर रोड जेल में ही जो है बिताना पड़ जाए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ रही है। नवाब मलिक को लेकर अब किस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं देखने के लिए मिलती है। शुरुआत में नवाब मलिक के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे गए थे, और अब तो नवाब मलिक मानो खो गए हैं, क्योंकि उनके बारे में उनकी ही पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या मंत्री किसी तरीके की ना कोई टिप्पणी, ना कोई बात करते नजर आते हैं। तो साफ तौर पर नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका है, और करोड़ों की जमीन उन्होंने कौड़ियों के दाम में खरीदी थी। मामला सामने आया था, गिरफ्तारी हुई थी, पुख्ता सबूत थे, और अब लगातार नवाब मलिक के लिए हर सुनवाई पर एक बड़ा झटका तैयार रहता है, और 14 दिन करके उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, नवाब मलिक के लिए क्यों झटका है, नवाब मलिक के कितने दिन की न्यायिक हिरासत जो है बढ़ी है, और इससे और क्या नुकसान नवाब मलिक को हो सकता है। नवाब मलिक फिलहाल अस्पताल में है, इलाज भी चल रहा है उनका, और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के जो नेता है, जो लीडर्स है, यानी जो है शरद पवार, वो भी अब नवाब मलिक के बारे में नहीं कहते हैं। नवाब मलिक वही हैं जो कहते थे कि मैं तो पवार का आदमी हूँ, मैंने इनके लिए किया है, मेरे लिए लड़ेंगे, मेरे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन आज के वक्त में नवाब मलिक सिर्फ अकेले हो चुके हैं, और उनके लिए कोई भी कुछ कहता नजर नहीं आता है। साफ तौर पर नवाब मलिक के लिए बड़ा झटका मिला है। 2 नवंबर को वापस से पूरे मामले पर सुनवाई होगी कि आखिर उन्हें जेल में समय और बिताना पड़ेगा, या फिर उनकी न्यायिक हिरासत जो है बढ़ेगी, या फिर उन्हें जमानत मिलेगी। आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये मामला बड़े विस्तार से बताया है कि नवाब मलिक की जो न्यायिक हिरासत है इसे 14 दिन बढ़ा दिया गया है, किस मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, और कौन सा मामला अभी भी लगातार चल रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।